हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैक्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। कौन से चैप्टर से है? सॉलिड मैकेनिक्स से, है ना। किसने दिया था ये? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्या कहा था रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट हुक gave a very simple statement that within an elastic limit in every body, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. Yeah, my dear. Stress is directly proportional to strain. But कब होता है stress is directly proportional to strain? Only within elastic limit. इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहा था बस रॉबर्ट हुक ने, है ना। स्ट्रेस को हम किससे शो करते हैं? सिग्मा से। और स्ट्रेन को किससे शो करते हैं? डेल्टा से। अरे पता है ना स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? एफ बाय बताया मैंने पिछली क्लास में। और स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। ये भी बताया। अगर किसी को नहीं पता है तो जाकर पिछली वीडियोस देख ले, पता चल जाएगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो रॉबर्ट हुक ने कहा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम जानते हैं कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें हटाना है और इक्वल लगाना है तो हमें क्या चाहिए रहेगा? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया है। क्या लगा दिया है? y, है ना। इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं आज के बाद कहूंगा यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अरे समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है ना? क्या कहूंगा इसको मैं? यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। है क्लियर है माय डियर? इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं ध्यान से देखिए, है ना। अब यंग्स मॉड्यूलस क्लियर। एक चीज और बता देता हूं। ये जो यंग्स मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, यानी कि ये कांस्टेंट तो है लेकिन किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, है ना। मटेरियल के नेचर पे, कि जैसे अगर मैं मटेरियल ही चेंज कर दूंगा तो यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। या माय डियर, अगर इसके आगे मैं प्रोसीड करूं ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इस सिग्मा को क्या मैं एफ बाय लिख सकता हूं? अरे इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, वही तो स्ट्रेस होता है। और वाई तो है, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। डेल्टा को मैं क्या डेल्टा एल बाय एल लिख सकता हूं। अरे ठीक है ना, ये वाला डेल्टा अलग है, ये स्ट्रेन के लिए है ना। यहाँ डेल्टा का मतलब चेंज इन लेंथ बाय एल क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय लेंथ क्या होता है? स्ट्रेन। अरे स्ट्रेन को बताया हुआ, पूरा डिस्कस किया हुआ है ना पिछली क्लासेस में। तो अगर यहां से मुझे इलॉन्गेशन निकालना हो, इलॉन्गेशन या डिफॉर्मेशन निकालना हो तो क्या होगा? डेल्टा एल को मैं इलॉन्गेशन बोलता हूं, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दूं। अरे बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या आ जाएगा? एफ एल बाय ए वाई। माय डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट यूज होता है बहुत जगह पर न्यूमेरिकल्स में कि डिफॉर्मेशन निकालो तो आपको करना है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल बाय ए वाई, वेयर एफ इज द फोर्स। अरे फोर्स ना बता चुका हूं, है ना। एल क्या है? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वाई क्या है? अरे पता ही है बे। अबे क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसे पूरा, ठीक है। फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये लिख लिया।
उसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ना, अरे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ना, तो ये मैंने कौन सा स्ट्रेस लिया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मैंने कौन सा लिया था, अरे डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। अब मैं बात करूंगा शेयर स्ट्रेस की, किसकी, शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, अरे होगा नहीं होगा, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। और यहां पर इसको हटाने के लिए, यहां पर इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट आएगा उसे मैं लिखूंगा जी, है ना, जी, और उसे मैं कहूंगा, उसे मैं क्या कहूंगा, ध्यान से देखिए, शेयर मॉड्यूलस, क्या कहूंगा, शेयर मॉड्यूलस, या, है ना। इसके बाद एक चीज और है, अगर डायरेक्ट स्ट्रेस की बात कर ली हमने, शेयर स्ट्रेस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की, है ना, ध्यान से देखिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब जो वॉल्यूम में चेंज कर रहा है, अरे ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कौन होता है, हमेशा याद रखिए, प्रेशर, कौन, प्रेशर, है ना। तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कौन सा होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या डेल्टा वी बाई वी लिख सकता हूं, और क्योंकि ये घटता है हमेशा तो आगे माइनस जरूर लगाऊंगा, माइनस, अरे वॉल्यूम जब प्रेशर लगेगा तो वॉल्यूम घटता है, इलोंगेशन में तो बढ़ रहा है ना यहाँ, इसलिए मैं माइनस का साइन लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए, है ना। और जब इस साइन को मैं हटाऊंगा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा, जब उसके बाद जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसी को मैं कहूंगा क्या, बल्क मॉड्यूलस। अरे समझ में आ गया, अब आपका बल्क मॉड्यूलस भी क्लियर है, आपका शेयर मॉड्यूलस क्लियर है, आपका यंग्स मॉड्यूलस क्लियर है। और ये तीनों कहां से आ रही हैं, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये आ रही है हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ से डिफाइन होती हैं तीनों प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। इसके आगे वाली क्लास में हम हुक्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे क्या होता है ना। बस आज क्लास में इतना ही, है ना। थैंक यू एवरीवन।